हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर के बारे में जान लिया था और अब हम बात करेंगे डिस्टेंस की। किसकी? डिस्टेंस की अब हम बात करेंगे, यानी कि दूरी क्या होती है। तो सी द एक्चुअल या द ओरिजिनल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। द ओरिजिनल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, मान लो एक ए जगह है और एक बी जगह है। यहां से यहां तक आपको जाना है, यहां से यहां तक की दूरी 2 किलोमीटर है। तो ये जो वास्तविक लंबाई यह आपके सामने है, जो ओरिजिनल पाथ आपके सामने है, जो ये लंबाई है, लेंथ है इस रास्ते की, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी between 2 points, या मैं लिखूं द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, बस इतना ही लिखते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं अगर हम हिंदी में बात करें तो द ओरिजिनल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि वस्तु द्वारा किसी पथ को निर्धारित करने की वस्तु द्वारा किसी पथ को निर्धारित करने का वास्तविक, मैं बोलूं निर्धारित करने की लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लो एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु है और इन दोनों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, तो हम यही लंबाई तो नाप के जाएंगे ना। तो जो लंबाई हम ट्रैवल करके गए हैं ए से बी, वही दूरी है, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। बात अगर आगे की करें तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, यानी दूरी की एसआई इकाई मीटर है। दूरी की एसआई इकाई मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे जो एक्चुअल लेंथ कवर की किसी बॉडी ने जो वास्तविक लंबाई नापी उसको हमने दूरी कहा, और इसके अगर हम एसआई निकाले तो एसआई इकाई क्या निकल जाएगी? मीटर निकल जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नोट कर लें इसे फटाफट से। तो किसी वस्तु द्वारा किसी पथ को निर्धारित करने की जो वास्तविक लंबाई होती है उसी को हम दूरी कहते हैं, वही हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए बात करते हैं विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का मतलब क्या होता है? द लेंथ या द पाथ कवर्ड, मैं बोल सकता हूँ द लेंथ ऑब्लिक पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, या मैं बोल सकता हूँ, एक सेकंड इसको और शॉर्ट में होता है, द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि किसी वस्तु द्वारा
किन्हीं दो बिंदु पर, अभी मैं इनको और डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से समझना, दो बिंदु के बीच नापी गई या निर्धारित की गई सबसे छोटा पथ विस्थापन कहलाता है। मान लीजिए यहां पर एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु है, और यहाँ पर एक और हमारे पास रास्ता है, दो रास्ते हैं, एक है 2 किलोमीटर का और एक है 5 किलोमीटर। इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा ए और बी के बीच, उसे विस्थापन कहेंगे। तो हम यहाँ कहेंगे, मान लो इसका नाम हमने दे दिया पाथ 1, क्या कह दिया इसको हमने, पाथ या 1, यानी कि पथ 1, और ये है पाथ 2 यानी कि पथ 2। पथ 2 या पाथ 2, तो दो रास्ते हैं ए से बी में जाने के। तो जो सबसे छोटा है, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के बीच या बिंदु के बीच का सबसे छोटा रास्ता कह लीजिए या पथ कह लीजिए, विस्थापन कहलाता। ठीक है, सबसे छोटा रास्ता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सबसे छोटा कौन है, पथ 2 है ना, तो पथ 2 ये सॉरी पथ 1 यानी कि पाथ 1 जो है सबसे छोटा रास्ता है। तो यस, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। चलिए नोट कर ले। So unit of SI unit of displacement is मीटर। इसकी SI इकाई भी क्या है, मीटर है। विस्थापन की SI इकाई मीटर है। ठीक है, SI इकाई इसकी भी मीटर है। बड़ी इकाइयां भी होती हैं। चलिए तो कुछ नोट डाल लें। अच्छा, एक छोटा सा नोट डाल लें। ठीक है, नोट ये डाल लें कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। चलिए नोट कर लेते हैं। चलिए तो अब एक डिफरेंस इनके बीच बहुत बार आ जाता है कि क्वेश्चन होता है डिफरेंस बिटवीन
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन के बीच अंतर, इधर लिखे डिस्टेंस यानी कि दूरी, इधर लिखे डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। दूरी, डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। वस्तु द्वारा मापी गई वास्तविक लंबाई। भाई कितना रास्ता नापा गया वास्तविक? द शॉर्टेस्ट पाथ ऑब्लिक लेंथ covered by the shortest length covered by body between two points। वस्तु द्वारा पी गई सबसे छोटी लंबाई या सबसे छोटा पथ। चलिए नोट करेंगे इससे पहला डिफरेंस। चलिए दूसरा डिफरेंस उसके बीच क्या है? डिस्टेंस इज a स्केलर क्वांटिटी। दूरी एक अदिश राशि है। वहीं पर बात करें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज a वेक्टर क्वांटिटी। विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन एक सदिश राशि है। फिर नेक्स्ट बात करें, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। दूरी कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर वस्तु चली है तो भैया दूरी कभी भी जीरो नहीं होगी। दूरी कभी शून्य नहीं, दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी। ठीक है, वहीं पर बात करूं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। विस्थापन शून्य हो सकती है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, क्योंकि दिशा है तो दिशा प्लस और माइनस में कंसीडर करेंगे। कोई चीज मेरे पास आ रही है, कोई चीज दूर जा रही है, तो प्लस और माइनस में से देख सकते हैं।
डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, दूरी ऋणात्मक नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि विस्थापन जो है धनात्मक ऋणात्मक व शून्य हो सकती है, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन पे। सो बेसिकली ये थी छोटी छोटी चीजें। कल अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप ये सारी छोटी छोटी चीजें क्लियर हो गई होंगी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप समझ गए होंगे। सो आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।